8. मैं सुबह 5 बजे अथर्व के पास बैठा था। मेरे सामने एक डिस्पोजल कप रखा था। मेरी आंखों में नींद और उस कप में चाय भरी हुई थी। डॉक्टर श्रुति 1 घंटा पहले अभी आती हूँ, सोना नहीं बोलकर गई थी। एएसआई रघुवीर सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसे हंसा था जैसे हमने उसे बसकर बस्सी की वीडियो दिखा दी हो। उस पुलिसिये ने मेरी सारी जासूसी 1 मिनट में घुसा दी थी। उसकी नजर में वो गुंडा कोई आम आदमी था जो गलती से अथर्व के रूम में घुस गया था और फिर कुछ ही देर बाद वापस निकल गया। बूट मार्क्स को उसने क्लीनिंग स्टाफ की लापरवाही बताकर अपना काम बचा लिया था। डॉक्टर श्रुति चमाई लेती हुई अंदर आ रही थी। तुम सोए नहीं अभी तक? सीरियसली? आप ही तो बोल के गई थी कि मर जाना पर सोना नहीं। ओह, ऐसा? मैं भूल गई थी। एनीवेज, तुम्हारे चोर गुंडे वाली थ्योरी तो तुम्हारे फेवरेट पुलिस वाले ने ही खराब कर दी। मेरा फेवरेट? डॉक्टर मैम, एक ही पुलिस वाले को जानता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी थ्योरी फेल नहीं हुई है। वो पुलिस वाले ही आलसी है। वो सुहानी के मोबाइल स्नैचिंग वाले टाइम भी केस फाइल करने से बचना चाहता था। वो पकड़ भी लेता तो भी क्या, इससे अथर्व तो होश में नहीं आ जाता ना। अथर्व को होश में लाने के लिए आपने अब तक क्या क्या किया है? Excuse me? How dare you to ask me that? इससे पहले कि मैं उसे 4-5 सॉलिड रीजन देता, मॉनिटर फिर जोर जोर से बीप करने लगा। डॉक्टर श्रुति हड़बड़ा के उठी और कुछ ऐसा करने लगी जो मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझ पर चिल्लाई। बैठे मत रहो, जाओ जाके नर्स को बुलाओ। मैं दौड़ता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। श्रुति ने ये तो बताया नहीं था कि नर्सेस मिलेंगी कहाँ। मुझे रिसेप्शन पर एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसी को झंझोड़ दिया। उठो, ओ अंकल, उठो जल्दी। अरे उठो भाई। वो हड़बड़ाया, इधर उधर देखने लगा। नर्सेस कहाँ हैं? उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर श्रुति अथर्व का बॉडी टेम्परेचर नोट कर रही थी, तभी मैं नर्सेस के साथ अंदर घुसा। इंजेक्शन लाई? नर्सेस ने एक छोटी सी शीशी श्रुति को दिखाई और तुरंत सिरिंज तैयार करने लगी। मैं भी अथर्व के पास पहुंच गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। एग्जाम्स तक ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? उठ जा यार, उठ जा। डॉक्टर श्रुति ने तुरंत उसको एक इंजेक्शन दिया और अपनी घड़ी देखने लगी। पीछे हटो, उसको डिस्टर्ब मत करो। मैंने श्रुति को घूर कर देखा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मॉनिटर की बीप्स और अथर्व की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तभी अचानक अथर्व बेड से आधा उठा और जोर से चीखा। मैं और श्रुति दोनों उसके पास पहुंचे और उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। अथर्व उठो, क्या बात हुई बताओ? कोई बुरा सपना देखा? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति को लगा ये सब सुन सकता है। वो कुछ भी बकने लगी। तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं अथर्व, यू कैन वेक अप नाउ। 3 इडियट्स मैंने भी देखी थी। दोस्त को खुश करने के लिए ऐसे फालतू जोक्स तो मैं भी बोल सकता था। अबे उठ जा, तेरे पापा ने बाइक रिपेयर करवा दी है, नया हेलमेट भी खरीदा है। श्रुति ने मुझे घूरा। अब कि मुझे कोई फर्क ना पड़ा, पर वो स्माइल करके बोली। अथर्व उठो ना, तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाई हूँ मैं। अथर्व की गर्दन हल्की से हिली। अब मेरी बारी थी। राधिका मैम बोली कि तुझे एग्जाम दिए बिना ही पास कर देंगी। मैंने श्रुति की तरफ देखकर फुल एटीट्यूड वाली स्माइल पास की। वो देख मेरी तरफ रही थी, लेकिन आवाज अथर्व को दे रही थी। मेरी आईज भी उससे लॉक हो गई। अथर्व, तुम्हें कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आज मुझसे बात नहीं करोगे? आयशा भाभी तेरे लिए चॉकलेट्स लाई हैं। तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? तू मेरे साथ कैंटीन के समोसे खाने चलेगा? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। तेरे एक्सबॉक्स पर नई अपडेट आई है। आओ तुम्हें अपने घर ले चलूं। देख श्रेया, तेरे लिए क्या लाई है। श्रुति के चेहरे का रंग बदला। उसने मुझे हैरानी से देखा। ये श्रेया कौन है? यस, मैं जीता। ओ डफर, हमें आपस में नहीं जीतना था, हमें इसको जगाना था। ये वाकई सुन सकता है? नहीं तो क्या मैं तुमसे कंपटीशन करती? वो डीप स्लीप में है, बट हिज बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग वेल। ही इज ड्रीमिंग। ये जो भी कुछ सपने में देख रहा है, उससे अफेक्ट होकर इसकी हार्ट बीट रेज हो रही है। ओह, तो मैं इसके कान के पास सूथिंग म्यूजिक बजा दूं? नाइस आइडिया, बट सूदिंग नहीं, कुछ रॉक पॉप जो इसको पसंद हो, समथिंग टू वेक हिम अप। ट्राई करके देखो। वैसे ये श्रेया कौन है? इसकी सुई तो अभी भी श्रेया पर अटकी थी।
मैं कंफ्यूज हो गया कि बताऊं या ना बताऊं। मुझे इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए नर्स आ गई और डॉक्टर श्रुति को बाहर आने का इशारा करने लगी। ध्यान रखना, उस दिन की तरह गायब मत हो जाना। इसकी भैंस का गोबर मारूं। जब मौका मिलता है तब उस रात का ताना मार देती है। सनराइज होने में अभी टाइम था। मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे की नैप ले लूं। वैसे भी बैठे बैठे सोने की प्रैक्टिस मुझे बचपन से थी। पानी, थोड़ा सा पानी। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मैं तुरंत अपना मुंह लेकर उसके फेस के पास पहुंचा। बोल साले, बोल, क्या हुआ? उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चेहरा, होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। पानी पिला बे बॉस, ठीक है। ये मेरा दोस्त वापस आ गया। मैंने झट से उसे पानी पिलाया। पानी पीकर वो थोड़ा सा सीधा हुआ। श्रेया आई थी क्या? यानी श्रुति सही कह रही थी। हम जो भी बात कर रहे थे वो तेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही थी। अबे वो चार्ल्स ज़ेवियर के चौथे माइंड, मुझे सारी बातें सुनाई दे रही हैं। अबे साले, फिर तो बोला क्यों नहीं? वो बेचारी कितनी परेशान हो रही थी। मैं पहले तुझसे बात करना चाहता था। कल रात एक आदमी आया था रूम में। उसने भैंचो, कल फिर आया? वहां के खड़ा था क्या? कल फिर? मतलब? और कब आया? अबे जिस दिन तू बेहोश हुआ उस रात। एक मिनट, अगर ये सच्ची में बेहोश था तो इसको कैसे पता होगा कि 4 दिन निकल चुके हैं? अच्छा, स्वीटी कहाँ है? तेरी बात हुई उससे? अबे ओ, तू 4 दिन से बेहोश था बे। कोमा में था, कोमा में। जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो की माँ कोमा में चली जाती थी, वैसे ही तू भी चला गया था। अथर्व को भरोसा ना हुआ। मैंने उसे अपना फोन दिखाया, डेट दिखाई, फिर सुहानी के एक्सीडेंट वाली बात बताई। उसकी वजह से मुझे कितनी गालियां पड़ी ये भी बताया। फाइनली उसने चाकू वाले गुंडे के बारे में बताया। हमारे नोट्स एक्सचेंज हुए। यार सच कहूं तो पहली बार लाइफ में मरने से डर लग रहा है। उस दिन जब बुखार था तब तो ऐसा लग रहा था कि अपने ही बचूंगा। एक चल बे चूतिए, चल। बिना एग्जाम्स दिए ना तेरा वो केबीसी बाप और तेरी ताने फॉरवर्ड करने वाली माँ तुझे मरने भी नहीं देंगे। डॉक्टर श्रुति मुंह लटकाती हुई अपनी ही धुन में अंदर घुसी। फिर उसकी नजर अथर्व पर पड़ी। उसके फेस पर पहले हैरानी दिखाई दी, फिर उसने स्माइल की। मुझे तो ऐसा लगा कि अभी यही खुशी से रील्स वाला डांस करने लगेगी। ओह वाओ, हे हैंडसम, गुड मॉर्निंग। अथर्व ने सीधे बैठने की कोशिश की। डोंट, आराम से लेटो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। और कैसा फील कर रहे हो अभी? मैंने देखा कि श्रुति बड़ी सी स्माइल लेकर 1 पॉइंट उसी को देखे जा रही है। अथर्व का मुंह सूखे छुआरे जैसा हो गया था, पर मैं श्योर था कि साले को अभी गुलू गुलू करने का मौका मिला तो तुरंत पापा रंजीत बन जाएगा। बेटा पार्थिव, अभी यहाँ से निकल लो। वैसे भी इन दोनों के बीच क्या बात होगी ये तो मुझे पता चल ही जाएगा। मैं धीरे से बाहर खिसक लिया और सुनीता आंटी का इंतजार करने लगा। पीछे डॉक्टर श्रुति अथर्व के पास ही बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। पता है 4 दिन से सो रहे थे तुम। इतनी नींद कौन लेता है यार? जिसके एग्जाम्स आने वाले हो, आई थिंक। पार्थिव बता रहा था कि कोई आया था तुम्हारे पास। उसकी क्या स्टोरी है? सच में आया था या ये बेवकूफ ऐसे ही कहानी बना रहा है? आई डोंट नो। छोड़ो ना, इतने दिन बाद बात कर रहे हैं, किसी और की बात क्यों करें? ओहो हो, तो क्या बात कर रही है तुमको? तुम्हारी मम्मी अभी आने वाली होंगी। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि अथर्व ने इस हाल में भी उसको अपनी तरफ खींचा और इससे पहले कि वो बेचारी संभलती उसने श्रुति को किस कर लिया। लेकिन मेरे ठरकी दोस्त ने फॉर अ चेंज लिप्स की बजाय फोरहेड पर निशाना मारा और श्रुति को टाइट हग करने लगा। थैंक यू सो मच। पार्थिव ने मुझे बताया कि तुमने मेरी केयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रुति ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया। 3 सेकंड बाद जब वो अलग हुई तो उसकी आंखें भरी थी।
पर साथ ही स्माइल भी कर रही थी। उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया और बोली, मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम यहाँ किस ना कर लो। इसमें डरने वाली क्या बात थी? लाओ अभी। छी, 5 दिन से ब्रश नहीं किया है तुमने, 1 वीक से नहाए नहीं हो, जाओ खुद को। अथर ने श्रुति के हाथ को जोर से पकड़ लिया। सुनो मेरी बात, मैं नहीं जानता कि ये पॉसिबल है या नहीं, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे होश आया ही इसीलिए है कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं। डॉक्टर श्रुति सकपका गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। लॉजिकली अथर उससे 7 साल छोटा एक स्टूडेंट था, पर इमोशनली तो वो भी उससे अट्रैक्ट होती जा रही थी। इधर मैंने देखा सुनीता आंटी के साथ श्रेया भी चली आ रही थी। अकेली श्रेया होती तो मैं उसको रोक भी लेता, लेकिन सुनीता आंटी को कैसे रोकूं? ओह नो, ये साला होश में आया नहीं कि मेरी ड्यूटी डबल हो गई। दोनों मादाएं मुझे इग्नोर करती हुई अंदर घुसी और श्रेया चौंकी। श्रुति मासी, आप यहाँ?